सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको हिंदी यानी कि मेधा का चौथा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। शीर्षक यानी पाठ का नाम है मैं हूँ इंटरनेट। बच्चों, आप लोगों को पता है कि आज के युग में, आज के इस एडवांस युग में मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, इन सब का इतना प्रचलन हो गया है कि इनके बिना जीना दुश्वार है। पहले क्या था बेटा कि हम पत्र लिखते थे बच्चों को, पहली दूसरी तो नहीं पर तीसरी कक्षा से पत्र लिखते आता था। लेकिन आज इंटरनेट होने के कारण, मैं हूँ इंटरनेट होने के कारण पत्र का तो पूरा प्रचलन ही खत्म हो गया है, रिवाज ही खत्म कर दिया गया है। हर व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, बड़े, सभी व्यक्ति इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। इंटरनेट का प्रयोग करने से देश के किसी भी कोने में, देश क्या बेटा, विदेश में भी हम बातें कर सकते हैं, विदेश में भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। इस तरह से जो हमारा काम बहुत लॉन्ग प्रोसीजर में जाता था, बहुत लंबा समय लगता था, इंटरनेट आने के कारण वो समय बहुत छोटा हो गया है। यानी कि अपने आप जो हमारा काम महीनों में होता था वो हमारा काम मिनटों में होता है। इस तरह से बेटा इंटरनेट का प्रयोग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होने लगा है। इंटरनेट के बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। और आज देखो तो इंटरनेट का प्रयोग यानी कि ऑफिस हो गई, बैंक हो गई, स्कूल हो गया, जो भी कार्य हमें करना है, यहाँ तक कि संसद भवन में हर जगह इंटरनेट का प्रयोग। एक बार की व्यक्ति खाने में भी तो कटौती कर सकता है कि नहीं, आज दाल रोटी है तो दाल रोटी ही खा लेंगे, या सब्जी रोटी है तो सब्जी रोटी ही खा लेंगे। लेकिन अगर हमें कोई मैसेज भेजना रहा, या किसी से कुछ बात करनी रही, या चैटिंग करना रहा, या फेसबुक ओपन करना रहा, या फिर व्हाट्सएप ओपन करना रहा, ईमेल करना रहा, तो उसके लिए ज़रूरत किसकी है? इंटरनेट की। इंटरनेट के बिना हम मोबाइल का यूज़ यानी उपयोग नहीं कर सकते, कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सकते। इंटरनेट इस तरह से हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण हो गया है। आगे आप लोगों को बताने जा रही हूँ बेटा कि आज के युग में कंप्यूटर, इंटरनेट व सूचनाओं के अत्याधुनिक तकनीकों का ऐसा जाल बिछा हुआ है हमारे जीवन में चारों तरफ कि जिस पर हम सब आश्रित हो गए हैं। आश्रित यानी वो हमारा सहारा बन गया है। जैसे माँ बाप के बिना बच्चे बड़े नहीं होते, छोटे बच्चे किसके सहारे रहते हैं? माँ बाप के। ठीक इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के ऊपर हम आश्रित हो गए, यानी कि इंटरनेट हमारा सहारा बन गया है। किसी से भी कुछ भी करना रहा, अरे आज तो हमको सामान भी मंगवाना रहा था, हम इंटरनेट के वापर से, इंटरनेट के उपयोग से घर बैठे सामान मंगा लेते हैं। और वो सामान कुछ भी हो, यहाँ तक कि किताब हो, डाइजेस्ट हो, पुस्तक हो, या खाने पीने की सामान हो, या पहनने की हो, पर्स हो, या और कुछ भी, XYZ, हर चीज़ हम सिर्फ हमको ऑर्डर देने की ज़रूरत है, घर बैठे हमको हर चीज़ मिल जाता है। और पहले छोटी सी भी पर्स लेना रहा, या बच्चों की किताब खरीदना रहा, तो बेटा अभी तो कम से कम घर के पास दुकान मिल जाती है। पहले तो 10 किलोमीटर चलकर, पैदल चलकर, न साइकिल रहती थी, न मोटरसाइकिल रहती थी, लोगों के पास पैदल आने जाने का वही साधन था, पैर। तो पैदल जाकर 10 किलोमीटर से वो खरीद कर लाते थे। और आज हम तुरंत मोबाइल का बटन दबाए, क्लिक करें कि सामान एक हफ्ते के अंदर हमको मिल जाता है। अब हम चलते हैं, बताते हैं पाठ से संबंधित कि हेलो बच्चों, मैं हूँ इंटरनेट। मैं पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने से सूचना लाकर आप तक पहुँचाने वाला आपका साथी हूँ। अब यहाँ पे क्या बताएंगे बेटा कि मैं इंटरनेट हूँ। और जैसे ही हम आँख खोलते ही हमें सूर्य दिखता है, या घर के सारे सदस्य दिखते हैं, वैसे ही पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी एंगल से हम आपको समाचार, न्यूज़, कुछ भी लाकर आप तक पहुंचाने का माध्यम, यानी आप तक पहुंचाने का सहारा कौन है? इंटरनेट। लोग मुझे सूचनाओं का सागर कहते हैं। अब सूचनाओं में बहुत सारी सूचना है बेटा। जैसे हमने किसी को पैसा भेजा, पहले पैसा भेजते थे तो पड़ोस से हमको उधारी लेकर काम चलाना पड़ता था, और पैसा आने पे वो पैसा हमें वापस करना पड़ता था। और अभी पापा हमको फी भरना है, पापा जी हमको ये खरीदना है, वो खरीदना है, तुरंत मोबाइल से, पेटीएम से या फ़ोन पर से, कुछ किससे भी
हम पैसा तुरंत भेज देते हैं और एटीएम से हम 10 मिनट में पैसा निकाल लेते हैं। और कहीं बैंक के पास से, एटीएम के पास से हमने फ़ोन किया तो हमको पैसा निकालने में ही 2 मिनट लग जाते हैं। बस इस तरह से कि सूचनाओं का सागर, सागर किसे कहते हैं बेटा, कि जिसमें बहुत सारी जानकारी हो, अथाह जानकारी, जिसकी जानकारी हम यानी शब्दों में व्यक्ति नहीं कर सकते कि कौन कौन सी जानकारी है। बहुत जानकारी, इस तरह से उसको इंटरनेट को सूचनाओं का सागर कहा है। अब छोटे छोटे नेटवर्क के माध्यम से मैं पूरे संसार से जुड़ा हूँ। छोटा छोटा माध्यम हो, बात करने का माध्यम हो, ईमेल भेजने का हो, या ट्विटर पे हो, या फेसबुक पे हो, कुछ भी हो, हमको कुछ भी भेजना रहा, इसके द्वारा हम कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति से बात करने में मुझे बड़ा व्यक्ति है, हमसे श्रेष्ठ है, बात क्या करूं, तो हम मैसेज टाइप करके लिख भेजते हैं कि नहीं सर ऐसी ऐसी बात है, मैं बात करने में असमर्थ हूँ, हम बात नहीं कर सकते। तुरंत 2 मिनट में पहुँच जाता है। हाँ, सामने वाला भले देर से देखता है, लेकिन हमारा मैसेज समय के अंदर, या हमको स्कूल नहीं जाना है, हमने मैसेज कर दिया तो मैसेज 2 मिनट 4 मिनट के बाद वो देखेंगे, लेकिन मैसेज पहुंचने में टाइम नहीं लगता, समय के अंदर मैसेज पहुंच जाता है। अब देखिए कि पूरे संसार से जुड़ा हुआ हूँ मैं, इंटरनेट हूँ, पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व में सबसे जुड़ा हुआ हूँ। कोई नहीं जानता कि मेरे इस जाल से कितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। आज हमारे स्कूल में, यानी बच्चों अपने स्कूल में कितने सारे कंप्यूटर हैं, वो चलाए जाते हैं, कंप्यूटर क्लास लिया जाता है, आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है, ये सब कुछ है। ये सब आपको किसके द्वारा बताया जाता है? नेट के द्वारा। और नेट हम चालू करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी जानकारी हम बता सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर अगर कुछ हमको टाइप करना रहा, या ईमेल भेजना रहा, या चैटिंग करनी रही, तो नेट कनेक्ट करके हम कंप्यूटर से भी भेज सकते हैं। मोबाइल तो भी छोटी रहती है, लेकिन कंप्यूटर का स्क्रीन जो रहता है वो बड़ा रहता है, तो उससे हम नेट से कनेक्ट करके हम जानकारी भेज सकते हैं। और तो और बेटा, नेट के द्वारा हम अभी बताई मैंने कि कुछ भी खरीद और बिक्री कर सकते हैं। हमको कुछ चीज़ बेचना है तो वो हम भेज देंगे और उस समय से उनको मिल जाएगा। अभी बहुत सारी कंपनियां ये अमेज़ॉन, मिंत्रा, ऐसे कुछ ये है सर्विस दे रही हैं हमको कि हमने किसी भी चीज़, हेडफोन हो या कुछ भी हो, किसी चीज़ का हमने उनसे ऑर्डर करवाया तो घर बैठे हमको वो चीज़ मिल जाती है। यानी हमारा समय भी बच जाता है, या कहीं आने जाने का जो अभी तो कोरोना के बारे में आप सुने कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम कहीं न जाते हुए अगर हमने ऑर्डर दे दिया तो वो सारी चीज़ घर बैठे हमें खरीद सकते हैं और उसके द्वारा हमें मिल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सूचनाएं लोगों तक पहुंचाता हूं कैसे? इसके लिए मेरे पास अलादीन के चिराग जैसी चीज़ है जिसे हम कहते हैं वेबसाइट। अगर इंटरनेट चालू करने के बाद बेटा वेबसाइट हम ऑन किए तो कोई भी चीज़ ऐसे जैसे अलादीन का चिराग जलाते ही हर चीज़ हाजिर हो जाती थी, वैसे ही वेबसाइट पे अगर हम बैठ गए और कोई भी चीज़ हमें खरीदना रहा और वो भी हम तुरंत मंगा सकते हैं। जिस तरह से आप टीवी आप लोगों को पता ही है, हर घर में टीवी है, और टीवी भी अलग अलग प्रकार की है। कोई मोबाइल के इंटरनेट से कनेक्ट करता है, कोई कैसे कनेक्ट करता है, रिमोट से जो इच्छा वो चैनल हम देख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे टीवी के रिमोट से हम टीवी में विविध प्रकार की ये सीरियल देख सकते हैं, नाटक देख सकते हैं, कहानी या कुछ और जानकारी, और अभी महाभारत रामायण आया ही था टीवी पे, वो सब हम देख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से इंटरनेट पर हम हर वेबसाइट, ठीक कंप्यूटर पे वेबसाइट का भी मज़ा लिया जा सकता है। आपको मेरी कौन सी वेबसाइट में कौन सी जानकारी मिलेगी, ये बताने के लिए मेरे पास कुछ सर्च इंजन है। बेटा वो कंप्यूटर पे हमें सर्च करना पड़ता कि कौन सी जानकारी कौन सी इस पर मिलती है। पिछले कुछ वर्षों में मेरा विकास बहुत तेज़ी से हुआ है और आज मैं इतनी लोकप्रियता प्राप्त कर चुका हूँ कि मेरे बिना लोगों का काम ही नहीं चलता है। ईमेल को ही लीजिए, अब पत्र भेजने के लिए डाकघर पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इधर पत्र लिखा उधर जवाब हाजिर। वैसे ईमेल भेजना भी थोड़ी पुरानी बात हो गई है। देखिए बेटा कि पहले हमें पोस्ट ऑफिस में जाकर, डाक खाना में जाकर, डाकघर में जाकर पैसा निकालना पड़ता था।
पत्र पोस्ट करना पड़ता था, वैसा कुछ नहीं है। मोबाइल पे हमने टाइप कर दिए, 5 सेकंड में पहुंच गया। सामने वाले ने अगर उसका नेट चालू है तो वो 2 सेकंड में हमको जवाब भी दे दिया। इस तरह से हमें अब पोस्ट ऑफिस यानी डाकखाने में, डाकघर में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमें विविध प्रकार की जानकारी मिल जाती है और बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हम इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये है बेटा पार्ट 4 यानी कि इसका भाग 1 पार्ट है। कौन सा पार्ट है? भाग 1। अब आपको होमवर्क यानी पीएच के रूप में दे रहे हैं। पीएच क्या है? शब्दार्थ। शब्दार्थ है। घुसपैठ का अर्थ क्या होता है? पहुंच। जरिया का अर्थ क्या होता है? माध्यम या सहारा। ऑर्डर का अर्थ क्या होता है? आज्ञा या आदेश। टांग अड़ाना का अर्थ क्या होता है? रुकावट पैदा करना। तो ये पीएच आप लोग कर लेना। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो के द्वारा भेजेंगे और प्लीज़ बच्चों वीडियो ध्यानपूर्वक देखना। वैसे ये वीडियो के बारे में तो आपको ज़्यादा जानकारी किताब पढ़ने से ही मिल जाएगी और जो यूज करते हैं उससे। इस तरह से आप लोग ये लिखना और उसके बाद इसे आपको शब्दार्थ पाठ भी करना है। जब हमारा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो ये आपको हम ओरल टेस्ट के रूप में पूछेंगे। धन्यवाद।